एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक है आपके सामने। वे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड पीएम ऑफर्स टू होस्ट कॉप 33 इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड्स ऑब्लिकली टू एलिगेशन ऑफ इंक्रीजिंग कोल यूज इन इंडिया, क्लेम्स लीडरशिप इन काउंटरिंग कार्बन इमिशंस। यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉप 23 को होस्ट करने की मंशा जाहिर करी है। उसके अलावा उनके ऊपर एलिगेशन भी लगे हैं कि इंडिया में कोल फायर्ड पावर प्लांट के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, कोल इमिशन, कोल का यूज बढ़ता चला जा रहा है, बट इसके बारे में उन्होंने स्ट्रेट अवे काउंटर नहीं किया है। अब इसके बारे में भी हम आर्टिकल कवर करेंगे। सो कॉप 28 इन दुबई के बारे में हम बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या लिया है, क्या बातें कही हैं, लेकिन कॉप 28 के बारे में बात करने के बजाय और कॉप 23 में होस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उन सारी बातों को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इंडिया ने जो नेट जीरो का टारगेट लिया है वो क्या है। इंडियाज रोड टू नेट जीरो। कॉप 27 के टाइम में इंडिया ने बहुत से कमिटमेंट किए हुए हैं नेट जीरो एम्बिशन के लिए। जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया 2021 में, ताकि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तौर पे कन्वर्ट किया जा सके। उसके अलावा 3 गुना हमने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात कही बाय 2032। अचीविंग इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% 2025 तक। मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड नेशन। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यह है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए, एम्बिशियसली 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय सेंचुरी एंड। तो यह है इंडिया का नेट जीरो एम्बिशन। टीम, जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले अपने लोकल कमिटमेंट यानी कंट्री का कमिटमेंट क्या है वो सब देख लीजिएगा। नेट जीरो एम्बिशन 2070 तक जाते जाते हम एक नेट जीरो एम्बिशन, नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेंगे। यानी कि हमारी इंडस्ट्री में उतना ही कार्बन प्रोड्यूस होगा जितना हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं होगा। यानी कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्बन इमिशन को कंट्रोल कर लेंगे 2070 तक। और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया ने अब बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ यूनियन कैबिनेट ने अपना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की बात कही गई है। नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया है और हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी एस्टैब्लिश किया है। उसके अलावा हमने इंडिया का नेशनल सोलर मिशन में 5,000 करोड़ का फंड अप्रूव किया था। देन उसके अलावा हमारे पास 5 लाख हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी रिलेटेड इनिशिएटिव लिया है। एम टू रजिस्टर 5 लाख न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 5 years, जिसके लिए बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और हम बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया का न्यूक्लियर पावर के थ्रू हम सिर्फ 1 या 2% एनर्जी हम जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट यह है कि आने वाले दिनों में हम न्यूक्लियर पावर से जो जनरेट होने वाली एनर्जी है उसको हम 3 गुना बढ़ाने वाले हैं बाय 2032। एक बात और भी कही गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोमोटिंग मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े रिएक्टर्स को बनाने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोटे स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है। ये रिएक्टर्स स्मॉल हैं, इनसे रिलेटेड इनको लैंड की जरूरत कम है, इनको असेंबल किया जा सकता है, कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इनको इंडिया के अलग अलग एरियाज में स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगाया जा सकता है। ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। उसके अलावा हमने और क्या किया है, 8 एक्टिविटीज इसमें, ठीक है, हमने प्रमोट करे हैं। ट्री ट्रांसप्लांटेशन, वाटर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड इकोमार। ये हमने इनिशिएटिव लिए सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पीएम मोदी ने ऑफर किया, अब मेन न्यूज की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी ने अपनी उम्मीद जताई है, ऑफर किया है कि हम कॉप 23 जो है होस्ट करेंगे अपनी कंट्री में। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, आगे चलते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉप 23। कॉप 23 जो है 2028 में होने वाला है और ये आपका ग्लोबल स्टॉक टेकिंग का जो है वो ईयर भी होगा। यानी 2023 में ग्लोबल स्टॉक टेकिंग को हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो कवर किया है। 5 साल बाद इसका रिव्यू होगा कि हमने जो कमिटमेंट लिया है उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि कॉप 23 में अगर इंडिया होस्ट करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा, जब हम ग्लोबल स्टॉक टेकिंग रिव्यू करेंगे कि किस कंट्री ने कितना कितना टारगेट लिया था, वादा किया था और कितने टारगेट अचीव हुए। तो ये दोनों चीजें कोइंसाइड करेंगी।
नाउ इंडिया प्रीवियस कॉप होस्टिंग की अगर बात बोले तो इंडिया ने ऑलरेडी कॉप 8 2002 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ऑलरेडी इनॉग्रेट किया था। पीएम मोदी ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है? पीएम मोदी प्रपोजेस द एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जो अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नाउ ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव से रिलेटेड आर्टिकल्स को हमने सेपरेटली कवर किया है जो अपलोड होने वाला है। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और इनिशिएटिव लिया है। ठीक, एक बात समझिएगा कि यहां पे मैं जब ग्लोबल कॉप 28 के बारे में बात कर रहा हूं तो इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव हैं उन सब के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कॉप 28 के अलावा नेट जीरो एम्बिशन क्या है, इंडिया ने नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें सक्सेस कितना है, कॉप 28 कॉप 33 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब मिशन लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन लाइफ भी लॉन्च किया है। ही सेड लाइफ मूवमेंट, लाइफस्टाइल मूवमेंट फॉर एनवायरमेंट 2022 में लॉन्च किया था। ठीक है, कॉप 26 में एंड सॉरी कॉप 27 में लॉन्च किया था। कॉप 26 एम्फसाइजिंग इट्स रोल इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। तो हमने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये मिशन हमने लॉन्च किया है। यानी अगर हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एनवायरमेंट को अपग्रेड करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमें अपने लाइफस्टाइल की तरफ भी ध्यान देना होगा। अगेन ही सेड वन थिंग, ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन। He himself pointed as a voice of Global South, advocating for fair share of carbon budget for developing nations. यहां पे फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताया है, ग्लोबल वॉइस। और G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल वॉइस कंट्रीज, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जो कंट्रीज जो लेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, आई मीन दे हैव नॉट बीन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन इंटरनेशनल फोरम्स। सो ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी उन्होंने बोला कि इंडिया ने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। नाउ इंडिया के कार्बन इमिशन के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। नाउ इंडिया कार्बन इमिशन कंट्रीब्यूशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है और कोल के यूसेज प्रमोट हो रहे हैं, बट ही रिजेक्टेड दैट एलिगेशन। He said India contribute less than 4% of global carbon emission, showcasing India's commitment to nationally determined target. इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है जहां पे इस बारे में पूरी रिसर्च पेपर आई है कि इंडिया में कोल फायर्ड पावर प्लांट के यूसेज बढ़ रहे हैं, कोल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इंडिया के क्लाइमेट अचीवमेंट के बारे में अगर बात बोले तो इंडिया ने ऑलरेडी अचीविंग इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट बाय 11 years अहेड ऑफ शेड्यूल, और नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट जो है 9 years, यानी हमने इमिशन टारगेट जो कार्बन इमिशन टारगेट है उसके रिडक्शन का जो टारगेट लिया था वो 11 साल पहले ही हम पूरा करने वाले हैं, और नॉन फॉसिल फ्यूल का जो टारगेट है हम 9 साल पहले पूरा करने वाले हैं। 2030 का कमिटमेंट है हमारा 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी कि 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेंगे 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेस से। उसमें भी हमने मेजॉरिटी जो है ऑलरेडी अचीव किया हुआ है, यानी कि हमने जो कमिटमेंट किया है वो ऑलरेडी हम डिलीवर कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। ना फ्यूचर के लिए हमारे गोल क्या है, इमिशन इंटेंसिटी को हम 45% रिड्यूस करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को 50% कम करेंगे, और नेट जीरो 2070 तक हम अचीव कर लेंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में हाई लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में, जिसमें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो थे वो प्रेसिडेंट रहे और मेजबानी करी। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट का इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक प्रोएक्टिव इनिशिएटिव है, और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इन्होंने प्रपोज किया है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का एक सेपरेट वीडियो है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड इनिशिएटिव, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के रोल को सराहा जा रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को हमने 3 गुना बढ़ा दिया है, और अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस के बारे में भी हम बातें कर रहे हैं, और ग्लोबल फ्यूल अलायंस को भी हमने ज्वाइन कर लिया है, जो इंडिया के कमिटमेंट को बताता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी में कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, चाहे वो हाइड्रोजन इमिशन की, चाहे वो हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर के बारे में बात हो, चाहे वो बायोफ्यूल के बारे में बात हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हो, चाहे वो नेट जीरो इमिशन बाय 2070। हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक पैरामीटर पे इंडिया ने काम किया है और अपने कमिटमेंट से ज्यादा डिलीवर किया है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास लाइफ मिशन भी हमने लॉन्च किया है। कॉप 33 को भी होस्ट करने की बात कही जा रही है। ठीक है, एक्सपर्ट का रिस्पॉन्स ये है
कि COP33 प्रपोजल एक सिग्निफिकेंट प्रपोजल है जो इंडिया के लीडरशिप कमिटमेंट को दिखाता है कि इंडिया ने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह अपने कमिटमेंट को निभाया है और अकाउंटेबिलिटी को निभाया है। क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, मोदीज ग्लोबल क्लेम्स विद डोमेस्टिक रियलिटी साइटिंग क्लाइमेट रिस्क इन इंडियन स्टेट एंड बजट एलोकेशन। एक और भी क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने आ रहा है कि बहुत से स्कीम्स में बजट कट किए गए हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज के बजट कट किए गए हैं और इंडिया के बहुत से स्टेट्स में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को देखा गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर हुआ है, उत्तराखंड में जो है वो जमीन बैठती चली जा रही है, उसके अलावा इंडिया के कई स्टेट्स में हैवी फ्लडिंग हुई है। तो अगर देखा जाए तो मोदी जी के इस ग्लोबल क्लेम पे क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि डोमेस्टिक रियलिटी कुछ और है और मोदी जी क्लेम कुछ और कर रहे हैं। यानी इंडियन स्टेट्स के बहुत से इंडियन स्टेट हैं जहां पे क्लाइमेट रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। कंक्लूजन यही है कि COP28 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रपोज किया है कि COP33 की मेजबानी इंडिया को दी जाए। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होगा इंडिया का, क्योंकि इस समय ग्लोबल स्टॉक टेकिंग का पहला रिव्यू होगा 2028 में और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा अपनी लीडरशिप को, क्लाइमेट लीडरशिप को शोकेस करने का। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।